about authors, AUTHORS कर दीजिएगा, और पब्लिकेशंस। ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी ख़ास पब्लिकेशंस और उनके इंफॉर्मेशंस के बारे में एक डिस्कशन। चैप्टर नंबर 1, 20 minutes with Mrs. Judy Oakentub, OAKENTUBB। इस 20 minutes मेलोड्रामा है, नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ सस्पेंस, जिसमें वाक़यात 1953 से 1955 के इवेंट्स डिस्कस किए गए। सीन है एक स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन का। कैरेक्टर ही और शी है और उनके व्यूज़ बताए गए हैं। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब पहला चैप्टर है। राइटर या ऑथर है फ्रैंक आर्थर। फ्रैंक आर्थर ARTHUR सिविल सर्वेंट है, नॉवलिस्ट है और प्ले राइट है। आला सरकारी अफसर है, नावल निगार है और ड्रामा निगार है। फ्रैंक आर्थर सिविल सर्वेंट है, नॉवलिस्ट है और प्ले राइट है। 5 ईयर्स में पूछा जा चुका है कि इसकी 3 खूबियाँ बताइए। वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1902। उसकी मशहूर तसानीफ़, अच्छा तसानीफ़ के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि 4 बुक्स के नाम दे देंगे, 3 उस राइटर के होंगे, चौथा उस राइटर का नहीं होगा, और आपसे पूछेंगे बताइए इन चारों में से कौन है जो इस राइटर का नहीं है। या फिर 3 अलग राइटर्स के दे देंगे, एक इसका दे देंगे और कहेंगे बताइए इसने कौन सा लिखा है। तो या तो लिखा है या लिखा नहीं है, दोनों सूरत में आपको 6 के 6 चैप्टर्स के राइटर्स के नाम मालूम होने चाहिए। तो इस हु किल्ड नीता म्यूल को किसने मारा, फ्रैंक आर्थर का लिखा हुआ है। टाइम्स अ थीफ, चोर बनने का वक्त आ गया, फ्रेंच ज़बान में है, ये भी इसका लिखा हुआ है। शी वुड नॉट डांस, वो रक्स नहीं करेगी, ये भी इसका लिखा हुआ है। और चौथी तसनीफ़ 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब एक लिटिल पीस ऑफ मेलोड्रामा है जो नोटेबल है अपने स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ सस्पेंस के लिए, जिसमें वाक़यात 1953 से 1955 के बताए गए हैं और सीन है एक स्मॉल रेलवे जंक्शन का। चैप्टर नंबर 2, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। राइटर है बर्ट्रैंड रसल, BERTRAND, बर्ट्रैंड RUSSEL रसल। इंग्लैंड में पैदा हुआ 1872 में। इमिनेंट यानी मुमताज़ मैथमेटिशियन है और फिलोसफर फ़लसफ़ी है। इनहेरिटेड एल्डम, ख़ानदानी नवाब है, बट डिड नॉट मिस यूज हिज टाइटल, लेकिन उसने अपने टाइटल का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। MCQs में पूछा गया है कि कौन है जिसने अपने एल्डम का फ़ायदा नहीं उठाया। जवाब है बर्ट्रैंड रसल। ये MCQs में वो पास पेपर में पूछा गया है। इसकी पहली मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, जो मैथमेटिक्स के ज़बान के हवाले से है, क्योंकि मैथमेटिशियन भी है और फिलोसफर भी है। इसका नोटेबल वर्क ये है कि इसने इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक एटीट्यूड पॉलिटिक्स में और सोशियोलॉजी में। वार्म एडवोकेट ऑफ टेक्निकल एड टू एशियन कंट्रीज़ माना जाता है। इसने हमेशा एशियन कंट्रीज़ के फेवर की बात की। इसकी मशहूर जुमला कि एशियन कंट्रीज़ आफ्टर गेटिंग एडवांसमेंट एंड फ्रीडम शुड कंट्रीब्यूट देयर पावर फॉर द पीस एंड एडवांसमेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की पीस में और एडवांसमेंट में अपनी तरक्की यूज़ करें। दे शुड अवॉइड वॉर एंड डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोट पीस। इसकी मशहूर किताब न्यू होप्स फॉर चेंजिंग वर्ल्ड। इसकी दूसरी मशहूर किताब
the impact of science on society and human society in ethics and politics, इंसानी माशरा, इखलाकियात और सियासियात के हवाले से। तो भाई चैप्टर 2 हमने डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग इज। ऑथर का नाम है बर्ट्रैंड रसल, 1872 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। इमिनेंट या प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन और फिलोसफर है। एन इनहेरिटेड अर्लडम, ख़ानदानी नवाब है, नवाब ख़ानदान में पैदा हुआ है, वरासत में नवाबी मिली है, बट डिड नॉट मिस यूज़ हिज टाइटल, लेकिन अपने टाइटल का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इसकी पहली मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। इसका नोटेबल वर्क ये है कि इसने साइंटिफिक एटीट्यूड अपने काम में, अपनी तसानीफ में इंट्रोड्यूस कराया, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में, समाजियात और सियासियात में। इसको एडुकेट टू द टेक्निकल एड टू एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। हमेशा उसने एशिया की आज़ाद होने वाले ममालिक के हक़ को तस्लीम किया और उनके लिए वकालत की। उसकी मशहूर किताब में पहली किताब न्यू होप्स फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, दूसरी किताब द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, और रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग इज, मशरिक़ की असर नौ बेदारी, जो एशिया की आज़ाद होने वाले ममालिक के हवाले से है, जिसमें उसने बताया कि ताकत का तवाज़ुन पिछले 2000 साल से कभी मशरिक़ की जानिब और कभी मगरिब की जानिब। मगरिब ने 2000 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में यूनान या ग्रीक से अपनी ताकत हासिल की। उसके बाद रोमन एम्पायर को जर्मन एम्पायर ने हराया, लेकिन जर्मन एम्पायर बहुत अरसे तक दुनिया पर हुक्मरान नहीं रह सके और 17वीं सेंचुरी तक ताकत का तवाज़ुन जो है वो शिफ्ट हो गया है, यानी 618 से लेकर 907 तक टोंग डायनेस्टी चाइना और मोहम्मदन वर्ल्ड, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चाइनीज़ वर्ल्ड, टोंग डायनेस्टी चाइना और मोहम्मदन वर्ल्ड दुनिया पर छाए रहे। उसके बाद 1000 के बाद जो है वो यूरोप ने तवाज़ुन शुरू किया और ताकतवर होना शुरू हुए दोबारा। टोंग डायनेस्टी चाइना में थी 618 से लेकर 907 तक, ध्यान में रखिएगा। और उसी ज़माने में जर्मन के बाद टोंग डायनेस्टी चाइना और मोहम्मदन वर्ल्ड यानी इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया पर छा गया और आधी से ज़्यादा जो है वो दुनिया इस्लामिक डायनेस्टी में शामिल थी। ग्रेट खिलाफत के दौर की बात करता है, खुलफाए राशिदीन के दौर पे, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के पास था। चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दर हकीकत एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय लियाकत अली ख़ान at Kansas University in 1950. लियाकत अली ख़ान was born on 1st October 1895 and assassinated, उन पर कातिलाना हमला हुआ इन रावलपिंडी 16 अक्टूबर 1951। उन्होंने विज़िट किया कैंसास यूनिवर्सिटी USA 1950 में और वहाँ उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्पीच का मौजू 2 बुनियादों पर रखा है। आखिरी पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कैंसास यूनिवर्सिटी USA का, जिन्होंने मुझे ऑनररी डिग्री ऑफ PhD अता की। इस तरह उन्होंने मुझे और मेरे वतन को इज़्ज़त दी। सेकेंड रीज़न ये है कि मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज अ जस्ट डिमांड and it was for the sake of world peace and prosperity. लियाकत अली ख़ान ने विज़िट किया कैंसास यूनिवर्सिटी USA 1950 में। He became the first Prime Minister of Pakistan in 1947. Educated at
علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا اینڈ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ. ان کو آنرری ڈگری بیسٹوڈ کی ہے کینساس یونیورسٹی یو ایس اے نے پی ایچ ڈی کی. ٹائٹل آف آنر ان کو ملا شہید ملت کا. شہید ملت کا خطاب لیاقت علی خان کو ملا شہید ہونے کے بعد. وہ شہید کیے گئے 16 اکتوبر 1951, assassinated in راولپنڈی on 16 اکتوبر 1951. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اسپیچ کا ٹائٹل 2 ریزن کی بنیاد پر رکھا ہے. فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو تھینکس دا کینساس یونیورسٹی فار بیسٹوئنگ می این آنرری ڈگری آف پی ایچ ڈی. سیکنڈ ریزن واز ٹو جسٹیفائی دا ڈیمانڈ آف پاکستان. یعنی ویٹرن لیڈر کی حیثیت سے ایڈوکیٹ وکالت کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بننا ناگزیر تھا. یہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا کا سوال تھا, اٹ واز دا ریزن آف دیئر سوشل, ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل رائٹس. لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ تھا, بلکہ انٹرنیشنل پیس کا بھی معاملہ تھا, کیونکہ اس علاقے میں 1:3 یعنی 100 ملین مسلمز تھے اور 300 ملین ہندو اور دوسری قومیں تھیں جو ان کو سبجوگیٹ کر رہی تھیں اور جنہوں نے ڈینائی کر دی تھی ان کے سوشل, پولیٹیکل اور ریلیجیس رائٹس کو. مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ دے وڈ بیکم اے پرپیچول مائنورٹی, کچلی ہوئی محروم اقلیت بن کے رہ جائیں گے آفٹر برٹش رول. یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوگا تو وہ آزادی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایک کچلی ہوئی محروم اقلیت بن کے رہ جائیں گے انڈر دا ڈومینیٹڈ ہندو میجورٹی. فریڈم وڈ ناٹ فریڈم فار دیم. آزادی ان کے لیے آزادی نہیں ہوگی, بلکہ ان کے سوشل رائٹس, ان کے ریلیجیس رائٹس اور ان کے ہیومن رائٹس چھین لیے جائیں گے. اٹ واز دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دیم. بہت اہم نکات کو ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان کا ریزن بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یو ایس اے کینساس یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ نے بھی تو لبرٹی کی جنگ لڑی اور آپ نے آزادی حاصل کی. اور فرانس نے آپ کو اسٹیچو آف لبرٹی جو نیو یارک میں لگا ہوا ہے تحفے میں دیا, اور آپ ٹرو جمہوری حقوق کو جانتے ہیں. اور پاکستان بھی کو بنے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں 1950 میں, اور آپ جمہوری عمل کے دلدادہ ہیں. تو یو ایس اے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد, فریڈم موومنٹ کیا ہوتی ہے اور کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے. لبرٹی ڈز ناٹ ڈسینڈ اپون دا پیپل. آزادی لوگوں پر من و سلوہ کی طرح نازل نہیں ہوتی. پیپل ہیو ٹو ڈیووٹ. لوگوں کو ڈیووٹ کرنا ہوتا ہے, سیکریفائز کرنا ہوتا ہے, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی قربانی دینی ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو مسلمس آف انڈیا نے فریڈم موومنٹ میں ایک لانگ اسٹرگل کی, تب جا کر انہیں آزادی یا فریڈم حاصل ہوئی. ناؤ واٹ آر دا ڈیمانڈ آف فریڈم. اب آزادی کی جدوجہد کیا ہے, آزادی کی ڈیمانڈ کیا ہے. کانسٹنٹ ویجیلنس, کہ ہم کڑی نظر رکھیں کہ کوئی ہمارے وسائل کو, نیچرل ریسورسز کو, قومی دولت کو غلط استعمال نہ کرے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو وی وڈ ڈسگریس دا فری پیپل, مین اینڈ وومن آف دا ورلڈ. تو واٹ از آور فرسٹ ڈیوٹی, ہماری پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ ٹو مینٹین آور فریڈم, کہ ہم اپنی فریڈم کو مینٹین کریں تھرو کانسٹنٹ ویجیلنس, اور پاکستان کی حفاظت کریں, پاکستان کے وسائل کی حفاظت کریں, پاکستان کی ڈیفنس پراپرٹی کی حفاظت کریں. بہت ڈیپتھ میں یہ چیپٹر انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو آج میں نے پہلے 3 چیپٹر 20 منٹ میں جو فرینک آرتھر نے لکھا, ریفلیکشنز آن دا ری اویکننگ ایج جو برٹرنڈ رسل نے لکھا, پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ جو لیاقت علی خان نے لکھا,
ان کے زندگی کے بارے میں، ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں، ویوز کے بارے میں ڈسکس کیا۔ آج کے لیکچر کو یہیں کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں فردر آن مزید 3 چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔